हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड से वेक्टर एडिशन हमारा किस तरह से कर सकते हैं और वो मैं आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा। राइट, तो टाइटल लगा देते हैं और फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। फ्रेंड्स, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए जो है उसके कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हमारा एक वेक्टर हो गया। उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। लास्ट लेक्चर में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा था कि एक वेक्टर ए है जो कि एक्स और वाई प्लेन में है। अगर हम उसको रिजोल्व करते हैं तो रिजोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और वेक्टर बी एक दूसरा वेक्टर है, उसको रिजोल्व करने पे हमें मिलेगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। राइट, और मान लो यहाँ पे हम ग्राफिकली भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे वेक्टर बी ऐड कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे पहले वेक्टर के हेड के ऊपर हमने दूसरा वेक्टर का टेल रखा हुआ है। पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर। राइट, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, वेक्टर आर, जो कि क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट, अब आप देखिए कि अगर मुझे यहाँ पे एनालिटिकली रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर आर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसमें वेक्टर ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, प्लस वेक्टर बी रहेगा हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इस तरह से रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि एक्स एक्स वाले को साथ में लिखेंगे और जो भी वाई वाई वाले कंपोनेंट है उनको हम साथ में लिख देते हैं। तो वेक्टर आर हमारा यहाँ पे मिल जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स आई कैप। ऐसा क्यों किया वो भी हम समझते हैं कि एक्स एक्स आई कैप है, साथ में क्यों लिखते हैं उसको, प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। राइट, इस तरह से लिख दिया उसको हमने। अब आप देखो कि यहाँ पे हम आई कैप को कॉमन ले सकते हैं, तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। राइट, यहाँ पे हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। तो वेक्टर आर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आर एक्स आई कैप। ये ए प्लस बी जो है, ए एक्स प्लस बी एक्स, वो हमारा एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट डिफाइन करता है कि हमारा एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट क्या है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स जो ये ए वाई प्लस बी वाई है वो हमारा वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट शो करता है। तो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। राइट, ये हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिला। वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। राइट, एक्स डायरेक्शन में ये पूरा रिजल्टेंट है हमारा और वाई डायरेक्शन में ये पूरा हमारा रिजल्टेंट है। अब फ्रेंड्स, अगर इसी चीज़ को हम ग्राफिकली फील करें तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि जो ए है उसका एक्स कंपोनेंट होगा ए एक्स, इतना हमारा। राइट, और उसका जो वाई कंपोनेंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वाई। राइट, अब ये जो हमारा बी वेक्टर बी है, वेक्टर बी का हमें एक्स कंपोनेंट मिलेगा बी एक्स, और इस तरफ हमें मिलेगा कितना, बी वाई। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो क्या मिल जाएगा हमें, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट। राइट, और इस तरफ क्या मिल जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर मैं एक्स और बी एक्स ए एक्स दोनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिल गया। राइट, और
अगर मैं y डायरेक्शन में दोनों को जोड़ रहा हूँ आर वाई, तो हमें y डायरेक्शन का रिजल्टेंट मिल गया, राइट। तो यही है फ्रेंड्स हमारा एनालिटिकल मेथड। इन दोनों को ऐड करने पे हमें x का पूरा रिजल्टेंट मिल गया और इन दोनों को ऐड करने पे हमें पूरा y डायरेक्शन का रिजल्टेंट मिल गया। इस तरीके से हमने क्या करा, x डायरेक्शन का रिजल्टेंट और y डायरेक्शन का रिजल्टेंट निकाल लिया, तो हमें पूरा वेक्टर r मिल गया। वेक्टर r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर फ्रेंड्स हमारे पास कोई तीन वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट, तो यहाँ पे कंपोनेंट में कोई भी न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कोई वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसी वेक्टर सी के लिए हम लिख सकते हैं सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, राइट। या फिर यही वेक्टर को अगर हमें 3D में लेना हो, तो वेक्टर आर हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह से वेक्टर बी क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों को ऐड करने पे हमें रिजल्टेंट मिलेगा आर एक्स, राइट। इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा आर वाई और इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा आर जेड। इस तरीके से फ्रेंड्स हम आर एक्स हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई हमें मिलेगा ए वाई प्लस बी वाई और आर जेड मिलेगा हमें ए जेड प्लस बी जेड। इस तरीके से आप 2 डायमेंशनल वेक्टर हो या 3 डायमेंशनल हो, दोनों को इसी मेथड से ऐड कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड से। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि हर बार बीच में एडिशन ही आएगा। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है वेक्टर टी और वो है ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो उसके कंपोनेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो मान लो रिजल्टेंट एक्स है हमारा टी एक्स, तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, राइट। मान लो कोई वाई कंपोनेंट है, तो टी वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई। कोई जेड है तो ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट, ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड। तो ये हमारा पूरा x का, y का और z का, इस तरह से हमें रिजल्टेंट मिलेंगे। तो इसी तरह से जोड़ने पे हमें एनालिटिकल मेथड मिलता है। तो ये हमारा एनालिटिकल मेथड था। अब इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो ये मिटा देता हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन लिखा है हमने, 2 फोर्सेस F1 is equal to 3i cap plus 4j cap and F2 is equal to 3j cap plus 4 cap are acting simultaneously at a point। एक पॉइंट पे 2 फोर्स एक साथ लग रहे हैं F1 और F2। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो मैं यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड पहले तो हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 ये हमें मिलेगा। वेक्टर F1 क्या है फ्रेंड्स, हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, उसको हमें ऐड कर देना है वेक्टर F2 यानी कि 3j कैप प्लस 4k कैप के अंदर ऐड कर देना है, राइट। अब ये आपको खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमें i को i के साथ ही जोड़ना है, x कंपोनेंट को x के साथ, y कंपोनेंट को y के साथ और j को j के साथ, सॉरी यानी j को j के साथ, k को k के साथ, वरना मिस्टेक हो सकती है, आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो देखिए अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप क्या करिए, y 3i कैप 4j कैप 0k कैप, अगर k कैप नहीं है तो आप पहले से 0 लिख दीजिए। यहाँ पे i कैप नहीं है देखिए आप, तो हम क्या करेंगे 0i कैप लिखेंगे इसको प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस तरह से लिख दिया हमने। अब हम इसको ऐड करेंगे तो f नेट हमारा क्या जाएगा, 3i प्लस 0i 3i कैप प्लस 4j प्लस 3j 7j, 0k प्लस 4k 4k। इस तरह से हमें f नेट मिल गया, राइट, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, हमने यहाँ पे एनालिटिकल मेथड से दोनों को ऐड कर दिया है, सिंपल, राइट। अब हमें मोड निकालना है, तो 9 प्लस 49 प्लस 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 49, तो 49 प्लस 25 हम करेंगे तो 4 7
तो √74। तो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड क्या निकल के आया फोर्स का, जो हमारा आंसर है √74। तो इस तरह से एनालिटिकल मेथड में हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिटा के हम स्टार्ट करते हैं अपना पोजीशन वेक्टर, और फिर हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम पोजीशन वेक्टर करेंगे, टाइटल लगाऊंगा पोजीशन वेक्टर। फ्रेंड्स हमारे पास एक XY प्लेन है, X और ये Y। तो इसी XY प्लेन के अंदर अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ, वेक्टर ए हम मान लेते हैं उसको, या वेक्टर आर मान लेते हैं, वेक्टर आर, हर बार ए मानना जरूरी थोड़ी ना है, वेक्टर आर मान लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो है वो हमारा एक्स और वाई प्लेन के बीच में कहीं पे है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा ओ रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे पी पॉइंट है, राइट। तो ओ जो रेफरेंस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे 0,0, राइट, 0,0, और पी पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे x, y, है ना। ओ पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे 0,0 और पी पॉइंट पे क्या आएंगे x, y। इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे x, y। ओके, ये दोनों हमें मिल गए। अब ये जो पी पॉइंट हमारा लोकेट कर रहा है वो x और y प्लेन में कहीं पे भी लोकेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें पूरे वेक्टर की पोजीशन बतानी है, पूरे वेक्टर आर की पोजीशन बतानी है, तो उसकी एक्स पोजीशन आप क्या बताओगे, तो पी से अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये हमारी पूरी एक्स पोजीशन हो जाएगी, राइट। इसको मैं यहाँ पे एक्स आई कैप ले लेता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन बतानी है, राइट, तो ये पोजीशन हो जाएगी वाई डायरेक्शन में वाई जे कैप, राइट। हम ऐसा भी मान सकते हैं कि ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो x -0 में करूंगा तो हमें क्या मिलेगा x, और डायरेक्शन उसकी क्या है आई कैप के डायरेक्शन में है। उसी तरीके से अगर मैं y -0 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा y j कैप। तो ये जो हमारा वेक्टर OP आ रहा है, वेक्टर OP, वो हमारा एक पोजिशन वेक्टर है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोजिशन 0,0 थी, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते गए तो हमें ये x डिस्टेंस मिला, राइट, आई कैप की डायरेक्शन में, तो हमने उसको लिख दिया एक्स आई कैप। उसी तरीके से पी से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया, तो उस डायरेक्शन में हमें क्या मिला वाई जे कैप। ओके, तो पोजीशन वेक्टर आर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जो वेक्टर ओपी है वो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये जो वेक्टर ओपी हमें मिल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये हमारी पोजीशन है, राइट, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है वेक्टर आर, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस तरीके से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने पी पॉइंट का लोकेशन पता किया है इन एक्स वाई प्लेन। वी जस्ट लोकेट पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी इन एक्स वाई प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0। समझ आया ना। तो अब फ्रेंड्स अगर मान लो आपको इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये आपको आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर होती है हमारी आर कैप। आर कैप हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर, वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर। तो आर कैप हमें मिल जाएगा, वेक्टर आर हमारा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर कैप हमें मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारा आर मोड मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर हमें डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, वेक्टर आर अपन मोड ऑफ आर। तो वेक्टर आर हमारा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मोड हमारा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा आर कैप। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं और हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करना है फ्रेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहला उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
is a vector which is line joining from initial position to final position, right? Initial position to final position. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको एग्जैक्टली आइडिया है, जब एक पार्टिकल पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन के फॉर्म में हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करेंगे। देखिए आप, ये मान लो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से पार्टिकल की मोशन डिफाइन कर लेते हैं। सपोज कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है यहाँ P पॉइंट से P डैश पॉइंट तक, इस तरह की मोशन कर रहा है। अब फ्रेंड्स, जो P पॉइंट है हमारा, जो P पॉइंट है वो P पॉइंट यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ लोकेट कर रहा है। ये हमारा ओरिजिन है, राइट। तो यहाँ पे वेक्टर OP को हम वेक्टर R मान लेंगे, वेक्टर R, राइट। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं मान लूंगा x, y, क्योंकि P पॉइंट हमारा कहीं x और y में ही है। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये जो वेक्टर OP है, वेक्टर R, वो हमारा पूरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। अब मान लो वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो P पॉइंट पे लोकेट कर रहा है पॉइंट, वो पॉइंट चलते 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 P डैश पे पहुंच रहा है। तो अब फाइनल पोजीशन हमारी क्या आएगी, O से लेके P डैश तक, ये हमारी फाइनल पोजीशन आएगी, जिसको हम R डैश बोल देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, R डैश। और वो पॉइंट हमारा रहेगा X डैश कॉमा Y डैश, वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, X डैश कॉमा Y डैश, राइट। इस तरह से हमें मिल जाएगा X डैश कॉमा Y डैश, और वहां पे मिला हमें X कॉमा Y, राइट। अब फ्रेंड्स, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें चाहिए वो क्या मिलेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर OP डैश जो हमें मिल रहा है वो क्या मिला, वेक्टर R डैश, और वो क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, वो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये इनिशियल से फाइनल की तरफ, वो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी है इस तरफ, राइट। तो वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, राइट। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में मिल चुका है डेल्टा R। तो यहाँ मैं लिख दूंगा P डैश, वेक्टर P डैश हमारा डेल्टा R है, जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में P डैश मिला डेल्टा R, वो किस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम उसको डिराइव करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला वेक्टर OP, उसका टेल ओरिजिन पे है और हेड P पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पे आप देखिए दूसरा डेल्टा R वेक्टर जो है, वेक्टर P डैश, उसका टेल पहले वेक्टर के हेड के ऊपर है, राइट। तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ टेल से हेड तक वेक्टर R डैश मिल रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, वेक्टर R प्लस वेक्टर डेल्टा R, दैट शुड बी इक्वल टू वेक्टर R डैश, वेक्टर R प्लस वेक्टर डेल्टा R, दैट शुड बी इक्वल टू वेक्टर R डैश। इस तरह से मिल जाएगा। तो डेल्टा वेक्टर R हमें मिलेगा, इसको आप इस तरफ ले आइए, तो R डैश माइनस R, राइट, वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R हो जाएगा, राइट। अब यही है हमारा, यही फॉर्मूला आता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर काइनेमेटिक्स में हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे होते हैं तो क्या आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डेल्टा R आता है, राइट। तो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R डैश हमारा क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा R डैश हमें मिलेगा ये, तो क्या मिलेगा, X डैश और Y डैश, राइट।
एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस वेक्टर आर क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। अगर ये माइनस को मैं अंदर एंटर करता हूँ फ्रेंड्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स आई कैप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई जे कैप। अब देखिए डेल्टा आर इज इक्वल टू, अब हमें इन दोनों को माइनस करना होगा, तो एक्स डैश आई माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश जे माइनस वाई जे। तो डेल्टा आर हमें यहाँ पे मिलेगा, आई कैप को मैं बाहर ले लूंगा तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, वेर डेल्टा एक्स हमें क्या मिला, एक्स डैश माइनस एक्स, एंड डेल्टा वाई हमें क्या मिला यहाँ पे, डेल्टा वाई वाई डैश माइनस वाई। इस तरीके से डेल्टा एक्स हमें मिला एक्स डैश माइनस एक्स और डेल्टा वाई हमें क्या मिला, वाई डैश माइनस वाई, राइट। इस तरीके से डेल्टा आर हमें मिल गया डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस तरीके से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डेल्टा आर, क्योंकि ये डिफाइन करेगा ये। अब देखिए यहाँ पे ये और ये लाइन, तो ये हमें मिल रहा है डेल्टा एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे P और ये P डैश, तो ये हमें क्या मिल रहा, डेल्टा वाई। तो इस एक्स एक्सिस में मिला डेल्टा एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर में क्या मिला, डेल्टा वाई। ठीक, दोनों हमें इस तरीके से मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या डिफाइन कर रहा, पी पी डैश, वेक्टर पी पी डैश दैट इज वेक्टर आर हमें डिफाइन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फ्रेंड इस तरह से पूरा हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन हमको माइनस करते हैं, फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, तब जाकर हमें डायरेक्शन वेक्टर मिलता है वेक्टर डेल्टा आर, और इसी डायरेक्शन में मिलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर पी से पी डैश की ओर होगी। ओके, तो ये हम उसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, राइट, और फिर हम अपना लेक्चर ओवर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो है, राइट, वो किसके लिए इंडिपेंडेंट होता है, आप लो तो भी चलेगा, नहीं लो तो भी चलेगा, राइट। तो पहला ऑप्शन है हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो कंपलसरी डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर। मान लो यहाँ पे हमारा R1 है, P पॉइंट है, यहाँ पे P डैश पॉइंट है, या R2 है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही यह पोजीशन वेक्टर आएगा। अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं, यहाँ पे ले लूं, तो पोजीशन वेक्टर तो हमारा चेंज हो जाएगा, राइट, लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है पोजीशन वेक्टर तो, राइट। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है P से P डैश, वेक्टर P से P डैश हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, अब अगर मैं यहाँ से लूँ एक वेक्टर और एक वेक्टर यहाँ से लूँ, राइट, तो पोजीशन मैंने यहाँ पे चेंज करी, तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहे ओरिजिन कहीं से भी लो, पार्टिकल हमारा P से P डैश चला है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो हमारा वही रहेगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो जो है वो हमारा ओरिजिन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। ओरिजिन चाहे आप यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, राइट, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना P P डैश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए दैट इज 1, 2, -1 एंड फाइनल पॉइंट 3, 2, 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वेक्टर ए बी बता रखा है। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो यही हमारा वेक्टर ए बी कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। तो ओ ए, वेक्टर ओ ए हमारा क्या आएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर ओ बी हमारा क्या आएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अगर अब हमें यहाँ पे वेक्टर ए बी चाहिए, तो वेक्टर ए बी हमारा क्या होगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। ओके,
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इस तरह से हो जाएगा 3i कैप माइनस आई कैप 2i कैप 2j कैप माइनस 2j कैप 0k कैप सॉरी 0j कैप 2i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2i कैप प्लस k कैप 3k कैप। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है 2i कैप प्लस 3k कैप, राइट। ये तो हमारा 0 है तो उसको तो लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 2i कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक ही रखेंगे। अब हम नए लेक्चर से वापस शुरुआत करेंगे। बाय एवरीवन।